दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण के विषय में पढ़ेंगे। इसमें किसी भी पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही हैं। तो चैनल पे बने रहे और चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पहले घासुदा तासी ने भी अपनी पुस्तक इस्तवार द लिटरेरी हिंदोए हिंदुस्तानी में काल विभाजन प्रस्तुत करने का आरंभिक प्रयास किया था। लेकिन हमको जॉर्ज ग्रेसन का काल विभाजन मिलता है, जो कि साहित्य में सबसे लंबा काल विभाजन भी कहा जाता है, जो कि 11 भागों में विभक्त है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले चारण काल, जो 700 से 1400 तक है। दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। चौथा ब्रज का कृष्ण काव्य, जो 1500 से 1600 तक है। पांचवा मुगल दरबार। छठा तुलसीदास। सातवां रीति काव्य। आठवां तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति। नौवां 18वीं शताब्दी। 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वां विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ये था जॉर्ज ग्रेसन का काल विभाजन। तो आगे हम देखते हैं मिश्र बंधुओं का काल विभाजन, जिसमें उन्होंने पहले तीन भागों को 2 भागों में विभक्त किया है। जैसे कि प्रारंभिक काल को वो पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल में विभक्त करते हैं। वहीं माध्यमिक काल को पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल में विभक्त करते हैं। और अलंकृत काल को पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल में विभक्त करते हैं। चौथा परिवर्तन काल और वर्तमान काल, जो कि 1926 से अब तक जाता है। और आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन है, जिसमें उन्होंने आदि काल को वीरगाथा काल नाम से संबोधित किया है, जो 1050 से 1375 तक जाता है। वहीं वे भक्ति काल को पूर्व माध्यमिक काल और रीति काल को उत्तर माध्यमिक काल नाम से भी संबोधित करते हैं। और आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से संबोधित किया जाता है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है वो सबसे प्रामाणिक और व्यवस्थित काल विभाजन माना जाता है। अगर कभी भी एग्जाम में आपको आए कि किसने भक्ति काल को पूर्व माध्यमिक काल और रीति काल को उत्तर माध्यमिक काल नाम से संबोधित किया है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे। अब आगे हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन देखते हैं, जिसमें उन्होंने प्रारंभिक काल को संधि काल और चारण काल नाम से संबोधित किया है। जहाँ पर ऊपर हम देखते हैं कि मिश्र बंधुओं ने वहीं प्रारंभिक काल को पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल नाम दिया है। वहीं रामकुमार वर्मा ने प्रारंभिक काल को संधि काल और चारण काल नाम से संबोधित किया है। बाकी उन्होंने लगभग सब सेम रखा है, जैसे भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। इसके आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन है, जिसमें उन्होंने आदि काल को 1000 से 1350 तक माना है। बाकी भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल इनका लगभग सेम है, बस समय सीमा अलग इन्होंने कर दी है। जैसे भक्ति काल को 1350 से 1700 और रीति काल को 1700 से 1900 तक और आधुनिक काल को 1900 से अभी तक। इसके बाद गणपति चंद्र का काल विभाजन है, जिसमें उन्होंने आदिकाल का जो समय सीमा रखी है वो 11 से 84 से 1350 तक मानी है गणपति चंद्रगुप्त का। वहीं वे बाकी पूर्व माध्यमिक काल, उत्तर माध्यमिक काल नाम रखते हैं, जो भी लगभग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन से मिलता हुआ है। और इन्होंने इसका समय रखा है 1350 से 1600 तक और उत्तर माध्यमिक काल को 1600 से 1857 तक और आधुनिक काल को 1857 तक। तो गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल को 1857 तक माना है। इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें उन्होंने अपना नामकरण किस प्रकार लिखा है तो देखते हैं। आदिकाल को, जिसमें वो 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक मानते हैं। वहीं भक्ति काल को 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक मानते हैं। रीति काल को 17वीं शती के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक मानते हैं और आधुनिक काल को 19वीं से अब तक मानते हैं, जिसमें उन्होंने आधुनिक काल को अन्य भागों में भी विभक्त किया है। जैसे पुनर्जागरण काल, जिसको भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, जो 1857 से 1900 तक चलता है। इसके बाद द्विवेदी युग, जिसको जागरण सुधार काल नाम से भी जाना जाता है, जो 1900 से 1918 तक, यही सरस्वती पत्रिका का भी समय है। इसके बाद छायावाद युग, जो 1918 से 1938 तक है। और छायावाद युग काल को भी उन्होंने अन्य 2 भागों में विभक्त किया है, जैसे प्रगति प्रयोग काल, जो 1938 से 1900
1953 तक माना है। दूसरा नवलेखन काल, जो 1953 से अब तक मानते हैं। इसके बाद डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का काल विभाजन है, जिसमें लगभग वो रामचंद्र शुक्ल का ही काल विभाजन हूबहू प्रस्तुत करते हैं। बस जहाँ रामचंद्र शुक्ल 1050 से आदिकाल मानते हैं, आदिकाल का आरंभ मानते हैं, वहीं रामस्वरूप चतुर्वेदी 1000 से इसका आरंभ मानते हैं 1350 तक। वहीं वे भक्ति काल को पूर्व माध्यमिक काल, उत्तर माध्यमिक काल ये समय मानते हैं, और पूर्व माध्यमिक काल का समय वो 1350 से 1650 और उत्तर माध्यमिक काल का समय वो 1650 से 1850 मानते हैं, और उन्होंने आधुनिक काल को 1850 से 50 तक माना है। अंत में हम बच्चन सिंह का काल विभाजन देखते हैं, जिसमें उन्होंने साहित्य का जो आरंभ है वो अपभ्रंश से माना है। जो बच्चन सिंह है वो साहित्य का आरंभ अपभ्रंश काल से मानते हैं। उसके बाद वह भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, अन्य काल प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वे भक्ति काल को 1400 से 1650, रीति काल को 1650 से 1857 और आधुनिक काल को 1857 तक ले जाते हैं। तो ये था हिंदी साहित्य के लगभग सभी का काल विभाजन, जो किसी भी एग्जाम में जिसमें से 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं।